क्या करें ठाकुर जी के लिए, समझ में नहीं आ रही हो जाए कि क्या है अपने पास जो ठाकुर जी के ऊपर बाहर के डाल दे। ऐसो शब्द एक एक प्रकार आवे। सर्वोत्तम जी को हाँ मनन तो कर लियो है अपन ने, अब हाँ आगे। हाँ, आगे को अपन शुरू कर रहे हैं। हमें विचार पूर्वक अपन को नाम रूप लीला लेनो चाहिए, मनोकल्पित नहीं लेनो चाहिए। वास्तु अंतःकरण शुद्ध नहीं हो, वो तो कल आयो तो, पर आज भी यही आयो कि जब अपन नाम लेवे ना, तो वो नाम को अनुसंधान पूर्वक लेनो चाहिए। नाम को और मतलब विश्वास पूर्वक लेना चाहिए। नाम को जो विश्वास आवे वो विश्वास पूर्वक नाम लियो जाए। बाहर जा, मस्ती कर रहे हैं। तो मतलब जैसे अपन कितनी बारी होवे ना कि भाई हंसी हंसी में ले लियो नाम, और जो लिख रो है हमें भागवत जी में भी लिख रो है, परंतु वो उनके लिए नहीं है जिनके ऊपर कृपा है ना। वो अगर ऐसे हंसी में भी ले ले ना नाम, तो ठाकुर जी को मान ले में, परंतु जिनके ऊपर कृपा नहीं है, और अभी उनको मतलब जैसे मैं कही ना दवा संभर वाले को कि अभी मैंने तेरे को सख्य भाव को दान नहीं किया जो तू ऐसे बोल रहा है। बराबर, हाँ। तो वह प्रकार से अपन को नाम को हमेशा आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और लीला और विश्वास। वाको करके ही लेना चाहिए। तो अपन अब आगे बढ़े या में। और आप नाम रूप की रस्सी से बंधे हुए हैं तो बहुत ही सुंदर है, जैसे नाथ हो, बहुत ही आनंद आया। बहुत आनंद। श्री वल्लभाधीश की जय, शिव साई जी महाराज की सुंदर श्री हमने महाराज की सुविधा की जय, श्री गोवर्धन नाथ प्यारे की जय। अब यहाँ पे अपन ने इतना तो कर ही लियो है कि भागवत जी को अपन को ठाकुर जी को स्वरूप मानना चाहिए। ये जो नाम है यहाँ में 108 सर्वोत्तम स्तोत्र में, वो सब भागवत जी से जुड़ रहे हैं। यूं याकू भागवत जी से अपन मतलब श्रीमद भागवत जी से भी जोड़ दियो है श्री गोसाई जी ने और आगे के बालकन ने, क्योंकि ये जो नाम है वो ठाकुर जी के भी नाम है ऐसो, और वही लीला संबंधी नाम है। भक्तन को आनंद देने वाले हैं, ये आनंद स्वरूप हैं। चारों तरफ सु आनंद को स्वरूप है, भक्तन को भी ये चारों तरफ सु आनंद देवे हैं। अथवा आप यूं भी कह रहे हैं कि आचार्य को जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है, यही सो ये भागवत जी जो है वो भी भगवत स्वरूप है। तो दोनों मिला के आवाहन क्यों है करो, सबन को याद है कि नहीं? निकुंज द्वार पे देवी जी भक्तन को आह्वान कर रहे हैं ठाकुर जी, याद है कि नहीं हाँ, सबन को? याद है, याद है। ठीक है, ठीक, चलो। तो अब आगे कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवत को जब हम धारण करे हैं, तब भक्त भगवान के हृदय में धारण हो जावे हैं। श्रीमद् भागवत को धारण करनो यानी श्रीमद् भागवत जी में जो भी नाम रूप लीला सु ठाकुर जी ने जो आनंदात्मक लीलाएं करी हैं, उनको अपन को श्रवण करनो और उनको याद करनो, फिर उनको मनन करनो, फिर उनको चिंतन करनो, और फिर व्यवहारिक रूप में उनको लानो कि भाई कैसे प्रकाश ठाकुर जी के गुणगान अपन को गाने, जैसे गोपी जनन ने गाए। तो यह प्रकार से कहिए तो श्रीमद् भागवत को धारण करवे से का होएगो तो के भगवान में धारण हो जाएंगे। जैसे अभी यूं आयो कि भाई नाम लेंगे तो अपने आप ही ठाकुर जी अपने संग संग घूमने लगेंगे। श्याम लग्यो संग डोले माई तेरो या मेरो, जो भी है। तो हमें मेरो है। 10वें वर्णन है हमें 10वें विज्ञान को वर्णन है। तो वो लीलान को निरूपण श्री महाप्रभु जी नहीं कियो है, नहीं करो है लीलान को वर्णन। श्री महाप्रभु जी कृष्णास्य स्वरूप हैं,
या सो आप ही निरूपण कर सकें। भागवत जी को निरूपण और कोई सु नहीं हो सके, क्योंकि वेद कोई अर्थ बराबर नहीं कर रहे थे। जो आद्य वो हते पिछले जो भी आचार्य हते या कोई वो हते, तो वो इतनो सुंदर अर्थ नहीं कर रहे थे वेद को। तो श्रीमद् भागवत जी तो वेद रूपी वृक्ष को फल है, तो फल को निरूपण कैसे कर सकेंगे। यसु कह रहे हैं कि यहाँ पे श्री महाप्रभु जी कृष्णास्य स्वरूप हैं, यानी ठाकुर जी को मुखारविंद हैं, यसु आप ही को निरूपण कर सके। जैसे संपूर्ण अंग में मुख की प्रधानता है, वैसे ही संपूर्ण कथा में निरोध की प्रधानता होवे है। मतलब ये या में सर्ग विसर्ग यो कही ने के अधिकार साधन सर्ग विसर्ग सब प्रकार सु और निरोध की कथा और ये सब कथाएं आवे, तो वह प्रकार सु निरोध की जो कथा है वो मुख्य है। जैसे अपने पूरो श्रीअंग है आपको, वहां में आपके मुख की प्रधानता रहवे ही है, क्योंकि जो भी वस्तु है एक स्पर्श को अनुभव ही अपन हाथ कर सके, बाकी तो शब्द को देखवे को सुनवे को मतलब सूंघवे को स्वाद को रस को सब मतलब सोचवे को, मुख की मतलब अपने शरीर में संपूर्णपणे सु प्रधानता रहवे है, वही सु पूर्ण संपूर्ण शरीर सुंदर लगे यूं। हाँ कोई नहीं, सब कालो कालो हो गए। मैं कि चलो आज शाम डोले माई मेरा श्याम लगे संग डोले। चलो अब यो कह रहे हैं कि जैसे पूरे श्रीअंग में मुख की प्रधानता है, वैसे ही संपूर्ण कथा में निरोध की प्रधानता कही गई है। यही सुई रास लीले का तात्पर्य आपको नाम है। तो कहेंगे कि पूरी भागवत के नाम क्यों नहीं आए हमें, तो कहें कि निरोध लीला के अंदर ही रास लीला आई है। रास लीला का तात्पर्य ही है, क्योंकि रास लीला तो निरोध लीला के अंदर ही आयो है, दसम स्कंद के अंदर ही रास लीला आई है। यासु रास लीला का तात्पर्य आपको नाम है। यासु यहाँ कहेंगे दसम स्कंद के अनुसार ही सारे ही नाम हैं। तो श्रीमद् भागवत के प्रति पद श्रेष्ठ मणिया हैं, ये वर्णन सप्त श्लोकी में आवे हैं। ऐसे भाव रूपी किरणन सु आप भूषित हैं, आपकी स्वयं की मूर्ति ऐसी ही है। श्री महाप्रभु जी जो हैं वो निज दासन के भाग्य को विस्तार करे हैं। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र में संपूर्ण श्रीमद् भागवत के नाम हैं, पर दसम स्कंद की निरोध लीला या को बोधक है। ये संपूर्ण भागवत को मुख्य बोधक है। संपूर्ण लीला तो हरि की ही है, और वो आनंदात्मक लीला को 7 प्रकार सु को ध्यान करते भय अविरोध रूप सु जब जीव रहवे, तब वो जीव मुक्त हो जावे। जीव मुक्त कब होवे, जब इन लीलान को इन नाम को वो 7 प्रकार के अर्थ सु विचार करे। जैसे श्री महाप्रभु जी ने या में बतायो है आनंदात्मक लीला है, तो शास्त्र को अर्थ क्या है, तो ठाकुर जी की आनंदात्मक लीला है शास्त्र को अर्थ। फिर वहां में आयो के स्कंधन को अर्थ का है, तो वो भी आनंदात्मक लीला है। फिर के में अध्याय को का अर्थ है, तो वो भी आनंदात्मक लीला है। मतलब एक ही अर्थ आ रहा है। फिर उन आनंदात्मक लीला के अंदर जो लीलाएं आ रही हैं वो सारी ही आनंदात्मक हैं। जैसे अपन कहे ना कि बच्चा कछु बोल रो है, कछु क्रिया कर रो है, या कछु सब वस्तु में ही हमें वो ये या कोई शास्त्र का एकम शास्त्र हम देख कहिए ना, तो ये जो ठाकुर जी को भागवत जी है, जो गीता जी को प्रमाण मानो है, वैसे समाधि भाषा भागवत जी को प्रमाण मानो है। तो या के अंदर आनंदात्मक लीलाएं कही गई हैं, जो 10 प्रकार की लीलाएं, तो उनको और स्कंधार्थ रूप सु आनंद रूपता है या की
वही प्रकाशो अध्याय के रूप में भी आके आनंदात्मकता है, और के बाद अध्याय जो प्रकरण है, जन्म प्रकरण को अध्याय है, या प्रकार से भी आनंदात्मकता है। मतलब एक ही अर्थ, वाको कहीं सु तोड़ो मरोड़ो नहीं है श्री महाप्रभु जी ने, वाको एक ही अर्थ बताया है। तो इन यो कह रहे हैं कि इनको अपन को कौन से प्रकार से ध्यान करना है ठाकुर जी के नाम को। जब अपन श्री कृष्ण बोले तब अपन के अंतःकरण में का आनो चाहिए, तो के के आनंद होना चाहिए। आनंद प्रभु अपने आप देंगे, क्यों? क्योंकि जब आप हमने नाम लेवे की इच्छा करी तभी प्रभु अंतःकरण में विराज गए और आप नाम लेवा रहे। परंतु जब हम बाकी नाम की उपेक्षा करें तब ठाकुर जी को अच्छो नहीं लगे कि भाई ये तो मैं तो बड़ी मुश्किल से या कि जीवा तक आयो, परंतु याने मेरी उपेक्षा करी, तो फिर ठाकुर जी निराश हो जाए और फिर कृपा नहीं करें। यासु नाम को हमेशा अपन को श्रद्धा सहित आदर सहित लेवे को, तो क्योंकि वो आनंद उत्पन्न करने वाले नाम है। तो ये अध्याय भी जो है वो भी अध्याय रूप से भी है, यानी कि रूप सु, स्कंध सु और उत्पत्ति अध्याय सु, वो क्यों जो जन्म प्रकरण को अध्याय है। तो जब जन्म प्रकरण को समय सुखदेव जी को आनंद उत्पन्न भयो, जन्म प्रकरण जब आयो ने तब सुखदेव जी के अंतःकरण में बहुत आनंद उत्पन्न भयो। तो अरे वाह, अब मेरे प्रिय जो है ठाकुर जी हैं, उनको मेरे को जन्म सुनावे मिलेगा। तो वही समय परीक्षित ने प्रश्न पूछो कि श्री कृष्ण तो वसुदेव जी के यहाँ प्रकट भय, और फिर ये यहाँ कैसे प्रकट हो गए नंदराय जी के वहां उनने इतने दिन वहां क्यों बिताए। मतलब अनेक प्रकार के ठाकुर जी संबंधित प्रश्न जो मैंने नहीं करे हैं, और जो आपने मेरे सु मतलब आपको खबर है वो सब आप मेरे को नहीं खबर है पर आपको खबर है, तो वो सब आप मेरे को बताओ। तो ठाकुर जी संबंधित जहाँ प्रश्न होवे वहां तुरंत ही आनंद उत्पन्न हो जाए। मतलब ठाकुर जी संबंधित होने चाहिए, लौकिक संबंधित नहीं होने चाहिए। यहाँ पे अपन को ये हमेशा ध्यान रखना। तो जन्म प्रकरण के समय सुखदेव जी के अंतःकरण में आनंद उत्पन्न भयो। तब परीक्षित के पूछे पे ही कही कि बहुत सुंदर तेने प्रश्न कियो, क्यों जो भागवत जी को वर्णन करते करते दसम स्कंद तक आते आते वहां आनंद स्थिर हो गयो था। दसम स्कंद को जब तक वर्णन कियो तब आनंद एकदम स्थिर हो गयो, और वहां समय आनंद जब स्थिर हो गयो तब ऐसा प्रश्न आवे कि जहाँ पे अपन प्रभु को वर्णन करना वहां समय अपनो मन स्थिति एकदम सही होनी चाहिए। तब मैंने मतलब अपन को वह वस्तु को आनंद आवे। जैसा अपन भले कैसे भी करके रसोई पानी बना ले, सब भोग धर जाए, लेकिन भोजन के टाइम पे तो अपन को शांति चाहिए भैया। यो करे ना अपन कितनी बार कि भैया मेरे को टीवी देखनी है, यार समय में कुछ शांति चाहिए। कितनी बार मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने को जहाँ समय आनंद देवे वाली वस्तु हो वहां समय अपन को यो चाहिए कि हाँ या वक्त अपना मगज बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। तो यही तो प्रश्न किया तब उनको बहुत, अब मेरे को आनंद आएगा कहवे में ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं दसम स्कंद की, तो वहां में रस मेरे को उत्पन्न हो रहा है वो बोलवे में, क्योंकि वहां तक मैं आ गया नवम स्कंद तक कहने कि भाई रसोई करते करते थक गए और अब तो मतलब सिर्फ भोग धरना बाकी है, भोग धर के खाना बाकी है, यूं करके तो वह प्रकार को चिंतन इतना हो गया सुखदेव जी को, और वह प्रकार से प्रभु का चिंतन करते करते आनंदमय उनको मन हो गया। तो ये स्कंद तक आते वहां आनंद स्थिर हो गए थे। परीक्षित से कई बड़े सुंदर समय पे तेने प्रश्न कियो कि भगवत प्रागट्य हो गयो, जन्म प्रकरण आ गयो कि कहा मैं तो ठाकुर जी के जन्म की बाट देख रहा था और यहाँ तो जन्म प्रकरण भी आ गयो। कहा अपन सोच रहे थे कि आनंद स्वरूप आएगो, अब आएगो आनंद, अब आएगो, अब यहाँ तो आनंद आ भी गयो तो अब आपको आस्वादन लेवे को समय आ गया। तो जो कह रहे कि तेने बहुत अच्छो करो कि आनंद नाम कब प्रभु को पढ़ो कि जब ब्रह्मा आदि देवता और देवकी जी ने आकाशवाणी द्वारा सुनो कि तुम्हारे घर में अष्टम पुत्र के रूप में मैं प्रकट होने वाला हूँ। यहाँ पे पहले कहाँ पे आनंद भयो, भागवत जी के अनुसार मैं कह रही हूँ, तो अब और ध्यान से सुनियो
के सुखदेव जी को सबसे पहले आनंद भयो कि ये बहुत सुंदर प्रश्न कियो तेने। दूसरो आनंद कहाँ भयो, देवकी जी और वसुदेव जी ने जब सुनी कि हमारे घर में ठाकुर जी प्रकट लेंगे, देवकी जी के गर्भ में प्रकट लेंगे, तो खूब उनको अंदर से आनंद भयो। अरे वाह, ये क्या बात हो गई कि हमारे घर में ठाकुर जी प्रकट होंगे, खूब मेहनत करी हो पर को फल मिलने वाला हो, वास्तव में कितनी आनंद आवे। ऐसे देवकी जी को, वसुदेव जी को आनंद आया। तो वो आनंद नाम, या मैं मतलब आनंद नाम को और जन्म प्रकरण को सामंजस्य बता रही हूँ, तो सब लोग आनंद से सुनियो, ध्यान से। तो फिर जब देवकी जी और वसुदेव जी में आनंद उत्पन्न भयो, वो ही ये आनंद नाम है। जब उनके अंदर ये आनंद उत्पन्न भयो के हमारे जो ये कंस को वैरी उत्पन्न होएगो, क्योंकि भक्तन को का होए कि भाई हमको शांति से प्रभु को नाम, प्रभु की सेवा, प्रभु को गुणगान आदि करवे देवे, ऐसो भक्तन को वो होवे के वास्तव में हमको कोई भी कुछ नहीं कहे। तो ऐसे भागवत जी सु यहाँ पे प्रारंभ भयो। और अभी तो खाली आकाशवाणी ही भई है, अभी तो प्रागट्य तो भयो ही नहीं है, तो वही में उनको अभी तो आनंद आ रहा है। और अभी तो जन्म भी नहीं भयो है, केवल सुनवे मात्र सुही उनको आनंद भयो है। अभी गर्भ में भी नहीं पधारे हैं, अभी तो खाली बात ही चल रही है कि भाई प्रकट होएंगे, गर्भ में भी नहीं पधारे। तो ये सुनवे सुही आनंद उत्पन्न हो गयो है, वो आनंद नाम है। जैसे एक पद है ना कि कृष्ण नाम जपते श्रवण सुन्यो रे आली, भूली री भवन हो तो भई बावरी। श्रवण मात्र सुही आनंद प्राप्त हो गयो है, और अंग अंग हो तो भई श्रवण मयरी। ऐसा सुंदर पद है श्री स्वामिनी जी को। तो यह प्रकार से श्री द्वारकेश चरण जो है वो आनंद नाम को प्रथम अध्याय से करे हैं। तो सब कछु, क्योंकि जो आनंद कैसो है तो के आनंद 10 विध लीला को है, आनंद 7 धर्मन को है, आनंद 6 और 7वां धर्मी आनंद 12 अंग को है, और आनंद है धर्मी स्वरूप को, आनंद 12 अंग को, आनंद जन्म प्रकरण को है, और आनंद निरोध लीला को है, आनंद श्री स्वामिनी जी को है, आनंद श्री नंदराय जी यशोदा जी को है, आनंद 84 252 वैष्णवन को है, आनंद 84 बैठक जी 84 बैठकन को है, और आनंद स्वरूप गुण लीला नाम को है, या सो आनंद सो है श्री वल्लभाधीश को है। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आनंद काय काय को है वो थोड़ो वर्णन हुआ थो। सुंदर आयो। आनंद सबसे पहले सुखदेव जी को भयो, प्रश्न जो किए परीक्षित राजा ने, वासु आनंद के तेने बहुत सुंदर प्रश्न किए, क्या मतलब ठाकुर जी को प्रागट्य हुए वालों और उनके संबंधित सारे प्रश्न किए। मन स्थिति को बहुत बढ़िया बताया कि मन स्थिति स्थिर होने हुए सु जो आनंद है या में वो अपन को ख्याल है, लेकिन फिर भी वो मन स्थिति स्थिर होगी तो विशेष आनंद आएगा अपन को। ये प्रकार एक ये यह चीज, ये भी आनंद को एक प्रकार आयो कि मन स्थिति स्थिर होनी चाहिए। तो सुखदेव जी मतलब ये कि निरोध लीला आते आते 10वें स्कंद से निरोध लीला आई, 10वें स्कंद आते आते और फिर बतायो दूसरो आनंद आयो वसुदेव जी और देवकी जी को, जब आकाशवाणी भई के देवकी के गर्भ में अष्टम गर्भ में ठाकुर जी पधारेंगे, तो वो श्रवण करके ही आप दोनों को अतिशय आनंद हो गया। तो ये 2 प्रकार आनंद के लिए आए। और फिर तो आपने बहुत सारे बताया आनंद, 10 विध लीला को, नंदराय जी यशोदा जी को, श्री स्वामी जी को, और भी जाने क्या क्या, तो खबर नहीं। मतलब नाम ये याद जो लीला को बोधक जो नाम है वो भागवत जी को मुख्य बोधक है। ये आपको थोड़ा सा मेरे को समझाना तो कि ये हरि की लीला है, और वो आनंदात्मक लीला को 7 प्रकार से अपन को ध्यान करना है। जब ये 7 प्रकार को अपन जब ध्यान करें, और 7 प्रकार सु कैसे ध्यान करेंगे कि पहले अपन को शास्त्रार्थ को अर्थ खबर होनी चाहिए।
फिर तो अच्छा शास्त्र को अर्थ खबर पड़े वाक्य बात सु, फिर मुख्य वस्तु कि भाई हाँ मुख्य वस्तु क्या है। तो वो मुख्य वस्तु ये है कि आनंदात्मक लीलाएं हैं ठाकुर जी की सभ्या के अंदर भागवत जी। तो लीलाएं सु नाम जुड़ो हुआ है, तो वह प्रकार से अपन को ध्यान करना, तब अपन को निरोध सिद्ध होवे और तब अपन वो जो जीव होवे वो मुक्त होवे। यूं मुक्त होवे कि मुग्ध होवे? मुक्त अच्छा। मतलब जीव यहाँ बंधो हुआ है, जो कहे ना हाँ कि हाँ हाँ। देह वो जैसे एक डोरा रहता था हमें से बंध भी जाता था, जो डोरा को करते थे ना ऐसे ऐसे तो बंध भी जाता था और फिर वही बचपन में सब बचपन में खेलते थे ना अपन यूं करके वहां में फंस भी जावे और वही से निकल भी जावे। और ऐसे एक ये भी बराबर। कही कि देहधारी कौन है। जैसे एक पाशधारी होवे, पाश ले रखो है जाने, तो वो पांच का हो। रस्सी रस्सी कोई ने अच्छा। लाख रखो आपको तो रस्सी हाँ हाँ हाँ। में या को बांधो है। आई समझ में। नहीं, आप चौंट गए थे, फिर तो बोलो। हाँ मतलब देहधारी हैं गोपीजन ऐसो केवे हैं, हाँ। तो उनने देह को सदुपयोग कियो, उनने नेत्रन को नासिका को, मुख को, कर्ण को, हस्त को, पाद को सब उनने सदुपयोग कियो, तो वो उनने उपयोग कियो, तो वो जैसे अपन कहे ना कि ये कुंडलधारी है, ये नकवेसरधारी है, यानी यानी पहन रखी है वस्तु। और एक बंधन वाले हो मैं तो उनको पहनने वालों नहीं कह सके, देहधारी नहीं कह सके, क्योंकि वो तो खुद ही बंधन में है, तो वाकू कैसे देहधारी कहेंगे। आई बात समझ में। हाँ, आई आई। हाँ ये देखो एक बार मतलब फिर से बताओ देहधारी। इधर। हाँ, मतलब फिर से बताना। हाँ। और यहाँ पे दे ऐसे कह रहे हैं कि यही देहधारी हैं, गोपीजन जो हैं ब्रज भक्त हैं वही देहधारी हैं, क्योंकि उनने ठाकुर जी के लिए सदुपयोग कियो, अपने नेत्रन को, नासिका को, मुख को, कर्ण को, हस्त को, पाद को, तो वो सब उनने सदुपयोग करके और उनको मतलब ठाकुर जी को नाम और वो स्वरूप को जो बताया ना, जो मेरे को तब याद आयो कि भाई नाथ हो है ठाकुर जी को यूं उनने, तो वो उनने लीला के गुणगान सत्संग आदि करके और ठाकुर जी के संग रास आदि की लीलाएं करके और प्रभु को ठाकुर अपने जी को वश कर वश लिए। में कर लिया है। तो वो देहधारी हैं यूं, ये वश देह कर को लिए। धारण करने वाले तो असल में तो वही हैं और कोई नहीं है। जैसे कुंडलधारी हुए, नासिका में पहने कोई वस्तु मतलब श्रृंगार अपन धरे, तो वो अपन को भार रूप नहीं लगे, पर कोई पेटी उठावे तो फिर भार रूप हो जावे, हाँ। तो कोई कहे श्रृंगार की पेटी उठा के ले जा तो वो भार रूप हो जाए, परंतु जब अपन पहने तब अपन को तो वो गहना लगे। तो ऐसे गोपी जनन ने प्रभु को धारण किए हर प्रकार से यूं। तो ऐसे भागवत के और ये भी बहुत आयो कि भागवत क्या के बात है। हाँ, भागवत के प्रतिपद श्रेष्ठ जो मणिया है, प्रतिपद यानी एक एक शब्द के वो मणिया हैं, तो उनको वर्णन सप्तश्लोकी में आवे कि श्रीमद् भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति। वो जो भाव रूपी जो किरण है उनसे भूषित श्री महाप्रभु जी की मूर्ति है। तो ऐसे महाप्रभु जी को स्वयं की तो इनके ये निजदासन के सौभाग्य के लिए विस्तार आप करवे के लिए पधारे हैं। बहुत पद्मनाथ दास जी के तो पद को वर्णन है कोई बहुत अच्छे अच्छे, पर मैं क्या करूँ समय को और वो थोड़ो मनन को भी कमती पड़ जावे थोड़ो, नहीं तो बहुत आनंद आवे, बहुत सुंदर। तो हम लोगों को भी फिर तो थोड़ा थोड़ा मिले ना, वही अच्छो है। नहीं तो हम ये लोगों अच्छा के है। तो सब बाहर जाएगा। और मेरा ऐसा है कि एक जो बार को अंदर दे आ दो रहा फिर है ना वो भी बाहर निकल जाएगा। और में हुए ना कि जैसे पात्र है, पात्र में थोड़ा सो जल है, अपन के चलो या कुछ ज्यादा मतलब भर दो, तो ज्यादा भर जाए तो अंदर वो भी बाहर आ जाए। तो आगे जैसे काम हो जाए। सही बात तो है। कहीं या तो धीरे धीरे डालोगे ना तो वो अंदर वालों तो टिकेगा और ऊपर वालों रस भी टिकेगा हमें। तो इसमें ये आज से इतने प्रकार को आनंद की शुरुआत कहाँ से भाई, पहले ये समझ लो। शीतल फिर 7 प्रकार सु आनंद को समझ लो है, शास्त्र के प्रकार सु। फिर
स्कंद के प्रकार सु, फिर अध्याय के प्रकार सु, फिर शब्द के प्रकार से ऐसा कुछ जो 7 प्रकार को है आनंद को, वो आपने सुंदर આજે बताया। चौथो ये प्रकरण है, देहधारी है, चौथे प्रकरण के प्रकार से फिर बाद में 3 जो प्रकार हो वो वहां में दिए हैं सुबोधिनी जी में, और 4 प्रकार भागवत 8 प्रकरण में दिए हैं। अच्छा, देहधारी को तो बहुत ही गजब बताया आपने। देह धारण करना यानी जो देह, यो कहे ना कि पृथ्वी पे ये धार रूप है, तो वो एक पूरा वो चीज नहीं है। गोपी जनन ने देह धारण कर रखो है, या को मतलब ये है कि गोपी जनन ने अपने जितने भी देह के अंग है, श्रीअंग है, मतलब वो उनने ठाकुर जी में विनियोग कराए हैं। यासु ठाकुर जी को उनको देह धारण करना या ठाकुर जी को आत्मसात कियो है। यासु ठाकुर जी उनसे खूब आनंद में रहे, प्रसन्न रहे हैं उनको उनसे। लेकिन जिनने ठाकुर जी में जो चीज भी विनियोग नहीं कराई है, देह हो या कोई भी चीज हो, तो वो सब भार रूप लगे, वो सब चीज अखरे, वो सब चीज नड़े एक रीत से यो ठाकुर जी को यो वो चीज पसंद नहीं आवे। लेकिन ठाकुर जी ने जो जब यासु तो कहने कि देह प्राण इंद्रिय सब कुछ ठाकुर जी ने विनियोग कराओ, तो वो सब कछु वाने आ जावे इस प्रकार से। महाप्रभु जी ने सहज में ही दे दिया ठाकुर जी को कि भाई अब आप लो, पर वो तो क्या है कि अपन अपनो समझ रहे हैं, बाकी तो वस्तु तो कोई और की है, पर वस्तु अपन समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया। देह धारण करनो मतलब वह चीज को विनियोग कराना ठाकुर जी ने बहुत सुंदर प्रकार बताया। भले श्री अल्लाह आदेश की जय। खूब आशीर्वाद बधाई।